अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी खान साहब का इद्दत वाला केस ख़त्म हुआ है जिसमें डेट पड़ गई है। हमारे साथ हमारे प्रेसिडेंट हैं नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब और बकाया हमारी सारी लीगल टीम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आर्गूमेंट हुए, लेकिन जो सिचुएशन थी नियाज़ी साहब और बकाया हमारी टीम की, तो उसमें रज़वान अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर थे वो अदालत में प्रोसीडिंग छोड़ के दरमियान से बाहर भाग गए। न जाने क्या बात हुई है। तो बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। तो खान साहब हमारे साथ नियाज़ी साहब मौजूद है। नियाज़ी साहब से पूछते हैं एक्चुअल सिचुएशन के। जी अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब। साहब देखें, जो केस झूठे होते हैं वो कितनी देर तक चल सकते हैं। खान साहब ने कहा था कि ये 200 केस जो है मेरे खिलाफ झूठा, मैंने इस केस से डर से नवाज शरीफ की तरह पैर नहीं मारा, मैं इसका मुकाबला करूँगा। अब हुकूमत परेशान है कि एक आदमी डट गया और अब केसों में कुछ भी नहीं है। अब केस सारे खारिज होने वाले और खान साहब की कुटल होनी है। अब उस डर से रिजवान अब्बासी करे या कोई प्रोसिक्यूटर 2-4 दिन की डेट तो ले सकते हैं। अल्टीमेटली खान ने बहर आना है, क्योंकि 25 करोड़ अवाम जो है खान का इंतज़ार कर रही है। ये जो भी जोर लगा लें, जितने झूठे मुकदमात थे, आज का आपने देखा, इसको ईद से पहले लिंगारान किया रिजवान अब्बासी साहब ने, आज फिर लिंगारान किया 2-3 दफ़ा इसने उसको पेंडिंग करवाया कि जी प्रोसिक्यूटर साहब सुप्रीम कोर्ट में हैं। ये कब तक करेंगे? झूठ होता है और सच होता है। अब इंशाअल्लाह सच की फतह है, खान की फतह है, पाकिस्तान की फतह है और अवाम की फतह है। वो तो नियाज़ी साहब पूरी आवाम जो वो साथ खड़ी है खान साहब के। वो जलसा हमने बलूचिस्तान वाला पश्तीन वाला देखा, उसमें लोग बारिश में भी बाहर खड़े थे। आज भी बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो पीटीआई के वर्कर थे, आईएलएफ की पूरी टीम थी, सारे लोग आए हुए थे, काफ़ी रश था। तो ये अब्बासी साहब जो है ये भागे क्यों हैं? इसके भागने की वजह क्या है? एक तो शुक्र है कि आपके इस कैमरा की प्रोसेस से मैं सबसे पहले अपने जितने आईएलएफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पूरे डिवीज़न से, लाहौर से आज बहुत सारे लोगों की भरपूर शिरकत थी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंसाफ की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए वो इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। और दूसरी बात है, पश्चिम का जलसा कहें या ये पाकिस्तान यहाँ से करके देख लें, पूरे पंजाब में अगर ये हुकूमत गुंडागर्दी ना करे, जिस तरीके से आपको पता है हमारे ऊपर भी उन्होंने एक FIR दे दी, हम सिर्फ दुआ करने गए प्रेस क्लब में। तो आप देखना, ये थोड़ा सा जब लोग निकलेंगे, लोग तैयार खड़े हैं, पूरी आवाम तैयार खड़ी है और इनको कोई नहीं रोक सकता। और रिजवान अब्बासी साहब ने आज जो किया है, 4 दिन की डेट ले गया है, इस केस से उसने कुछ नहीं मिला। खान साहब और बीबी बुशरा ने कुटल होना है। दूसरा, खान साहब कल साइफर केस लगा हुआ हाई कोर्ट में, खुद कर दी जी। कि ये वायर्ड नहीं है। उसने खुद कहा कि वो तो कहा गया है और पहला प्रोसिक्यूटर बयान दे गया कि इसमें ये तो केस जहाँ होने नहीं चाहिए था, इसकी टेरिटरी क्या रह गया। ये तो सर हम सब समझते हैं, सबको पता है कि जो इद्दत वाला केस है ये बनता ही नहीं है। कराची इद्दत वाला केस कज़फ की सूरत में था तो बाकायदा तौर पर उस पर सजा हुई, इद्दत तो बनती नहीं है। वो आप भी जानते हैं, अब आवाम भी जानती है कि ये सारा सियासत। और कल साइफर वाला केस लगा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि साइफर में कल कंप्लीट हो जाएगा, उसमें जान छूट जाएगी कि वो भी इसी तरह डेट पे डेट चलेगी? तो ये है कि मैं आपके कैमरा की तरफ से अपने तमाम ILF के मेंबरान को कल वहाँ 11 बजे हाई कोर्ट इस्लामाबाद में आए सारे लोग। साइफर एक ऐसा केस है जिसके ऊपर दुनिया की नज़र है, जिससे इमरान खान के रिजीम को चेंज किया गया और रिजीम ख़त्म करने के मकासद भी पता है कि क्यों इमरान खान को हटाया गया और एक हुकूमत को हटा के क्या क्या मिशन था। जो एक इमरान खान आपको अच्छे मुआहदे रूस के साथ, गंदम का मुआहदा, तेल के मुआहदे जिस कराए जा रहे थे, उसको हटा दिया गया था अमेरिका की वजह से। अब ये है कि कल जो साइफर वाला केस है, साइफर वाला केस कितने दिन लेना है? हमारी तरफ से कंक्लूड हो चुका है, मेरा ख्याल लास्ट कल 2 हमारा दिन होगा, कंक्लूड होगा। बाकी प्रोसिक्यूशन 1-2 दिन लेना है। मेरा ख्याल है कि ये 16 को लगे 18 तक इस केस का फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। नियाज़ी साहब, ये मोहसिन नकवी साहब, फैसल वोडा साहब या इसी तरह 2-4 और हैं, और दूसरा जो राणा सनाउल्लाह है उसने कहा कि ये तो रिश्तेदार हैं, आपस में सारे कज़न हैं कंपनी के। तो अब जो सिचुएशन बनी हुई है कि क्या ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो ये एक्सटेंशन लेने के चक्कर में तो नहीं है, जिस तरह ये सारा सिस्टम बना रहे हैं, इलेक्शन करवा रहे हैं? जो भी चल रहा है, आपको सबसे पहले देखें कि काजी फैज़ ईसा साहब का, काजी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन जो है 2/3 मेजॉरिटी के पीछे ली है। आपकी सेनेट की सीटें लेना, आपके सारे मामलात को चेंज करना, सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए। और मैं आपको बता दूँ इंशाअल्लाह, क्योंकि हम बिलीव करते हैं आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे, कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, क्योंकि आवाम नहीं चाहती। आवाम ये चाहती है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, हमारे जो इलेक्शन थे, जो लंदन प्लान था ना, वो सारी कड़ियाँ मिल रही हैं।
हमारे वोट, हमारी सीटें लेना, हमारी रिजर्व सीटें लेना, हमारी अभी जो सेनेट की सीटें में KPK को रोकना वजह यही है। और मैं आपको सही से बता दूँ, इंशाअल्लाह इसमें भी नाकाम है। न्याजी साहब, आखिरी सवाल है आपसे कि जो जजेस को खतूत मिले, उसके बाद पहले तो खत जो 6 जजेस को थ्रेट वाले मिले थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा। सुप्रीम कोर्ट के बाद जब उसकी समाअत शुरू होने लगी तो ये पंजाब में, लाहौर में, एक पेशावर में भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस को खत मिलने वो पोर्टर वाली शुरू, उसकी इंक्वायरी शुरू हुई, अभी तक वो सारे का मामला ठप हुआ, न जाने उसके पसे पर। आप उस पर क्या समझते हैं, क्या कोई एक्शन या कार्रवाई होगी उस पर? आपको पता है PDM और खसूसन नूर लीग, आपको पता है अदालतों पे हमला करने वाले हैं। ये उन्होंने देखा है कोई 6 जजेज ने गलत काम नहीं किया। 6 जजेस वो हैं उन पर इल्ज़ाम लगाते नहीं, उन्होंने हक़ और सच के साथ खड़े रहे। उन्होंने, मुझे याद है कि कई सुप्रीम कोर्ट में फैसले हमारे खिलाफ भी और हमारे हक़ में। ये तो जो ये बात कर रहे हैं, बात तो करें काजी फैज़ साहब की, आमिर फारूक साहब की, जिस तरीके से वो फैसले कर रहे हैं। बाकी ये जजेस का खत देखे, इसी खत की वजह से एक पूरा जुडिशरी मजबूत होने जा रही है, क्योंकि जजेस का खड़ा होना लाजमी है। अगर जजेस खड़े ना हुए तो उनके साथ यही होता रहेगा। और अवाम इमरान खान के साथ वजह से नहीं खड़ी, इमरान जजेस के साथ अवाम का खड़ा इस वजह ज़रूरी है कि अवाम ही आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। सर 2007 में इसी तरह चौधरी इफ्तिखार के साथ हुआ था, तो अवाम वकला सारे खड़े हो गए साथ। आज क्या आप समझते हैं कि ये जो जुडिशरी के साथ है, अगर आवाम खड़ी हो जाती है, वकला खड़ी हो जाती, तो ये स्टैंड लेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होंगे, या इसी तरह ये भी भाग जाएंगे जैसे आज वो इफ्तिखार चौधरी नज़र नहीं आता? देखिए, वकील तो मैं आपको बताऊं, वकील हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी से खड़ा रहा है। जब भी इस मुल्क में कोई गैर आइनी इक़दाम हुआ, आप 1947 से बाद आज तक देख रहे, वकील ही खड़े रहे। इंशाअल्लाह ये जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी जो 6 जजेज ने खत लिखा है, उसमें प्रूव कर दिया है कि मुल्क के अंदर आइन और कानून, जहाँ जज डरा हुआ हो, आम आदमी डरा है। आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स, आज 76 साला निज़ाम, ये कुछ छोटा 76 साला निज़ाम एक्सपोज हो चुका है। और किया किसने है? वो जो कैदी नंबर 804 है। इंशाअल्लाह पूरी आवाम खड़ी हो जाएगी इस निज़ाम को, 76 साल निज़ाम को बदलने के लिए। ये आवाम चाहते हैं कि जहाँ जिस तरह आप यूरोपियन कंट्री में देखें, लोग क्यों आज़ाद हैं, लोगों को पता है हमारे हकूक़ हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। यहाँ डर और खौफ की फ़िज़ा जिसका खान मुकाबला कर रहे हैं, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कि आपके लिए कर रहे हैं। न्याजी साहब, ये बहावल नगर वाला वकूआ तो आपने सुना, जो पुलिस के इंस्पेक्टर बकाया सारों की ठुकाई हुई, और जिस तरह ठुकाई हुई पूरी दुनिया ने देखा है। तो वो कह रहे थे कि बड़े भाइयों ने छोटे भाइयों को मारा, और वो रजवान चीख के कह रहा था, और उस तरह के साथ उन्होंने कहा हमारी सलवारें उतारी गई। इस पे आप क्या कहेंगे कि अवाम ने रिएक्शन नहीं दिया, अवाम खुश हुई है? बताऊँ, अवाम को खुश हुई, हम भी खुश हुए। पता क्या है, आपने अभी ये पिछले 2 साल पुलिस का रवैया देखा है जो किया है, और आपने देखा है कि उस पुलिस वाले की अगर कहानी सुने तो पहले उसने एक बंदा पकड़ा, उससे कोई पैसे मांगे, फिर उसने दूसरे बंदे का नाम बताया, उससे मांगे, फिर घर पहुंच के और घर चादर और चारदीवारी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया। तो हमारी पुलिस को अपने शहरियों के हकूक़ का कोई पता नहीं है, क्या आइन और कानून की बालादस्ती का कोई पता नहीं है। पुलिस ने जितना हमारे खिलाफ अभी कार्रवाइयाँ वो कला चलाई, कोई सच बरामद नहीं लेते, अपनी मर्जी से। अब वो जवाब मिल गया उनको, अब उनको पता होना चाहिए कि ठीक कहती है आवाम के साथ ये जो सलूक है ये गलत है। और इस सलूक के ये देखें, ये आपने शायद स्टोरी नहीं पढ़ी, उसने इस पिस्टल की खातिर 3 बंदों से पैसे लिए और फिर वहाँ जा पहुँचा है, और उसके बगैर ही, और वहाँ जाके फिर वो इम्तिहान में वो तो जो पुलिस ने किया वो ठीक हुआ, इम्तिहान में सर फंस गए। और जिन लोगों ने, बड़े भाइयों ने जाके वहाँ पे सारा ये, और इनका बड़ा भाई IG साहब जो थे, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुलह करवा दी बाद में दोनों के नाम। ये ऐसा हुआ कि ये ऐसा तो नहीं हुआ सर कि ये सारा मामला ठप हो गया, मट्टी डाल दी गई, दफन कर दिया गया, या इस पे कोई कार्रवाई होगी जो इख्तियारात इन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल इख्तियारात का किया? मैं आपको बताऊँ, इमरान खान ने जो जंग छेड़ी है ना 75 साल निज़ाम की, उसमें हर चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। आपने देखा है कि खान साहब के साथ इसी पुलिस ने, इसी IG उस्मान अनवर ने क्या किया। इस अदालत में अभी तक खान साहब को सज़ा नहीं हुई, उधर खान साहब अरेस्ट हो गए। एक कैद आज़म का खताब है 11 अगस्त 1947 का, और इमरान खान ने 126 दिन के धरने में ये खताब सुनाया था। उसने कहा था कि जिस दिन भी रियासत का मुलाजिम
اس خطاب پہ عمل کر لے گا کہ علامہ اقبال قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں، کسی انڈیویجول کے ملازم نہیں ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ طور پر اپنا کام کریں۔ جس دن ہمارا بیوروکریٹ، ہمارا سول سرونٹ یہ چیز جان لے گا کہ میں ریاست کا ملازم ہوں، اس دن یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی، اور یہی جنگ ہے۔ میں آپ کو پتہ ہے میں بھی اپنے 2007 کا نام بھی اس سے جنگ لڑ رہا ہوں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جس دن ملک میں آئین کی بالادستی ہوگا، دوسری بات ہے فوج جو کوئی ادارہ ہو، ہر ادارہ جس دن یہ بھانپ گیا کہ ہم نے اپنے ڈومین کے اندر کام کرنا ہے، ملک ٹھیک ہوگا، اور یہی عمران خان کی جنگ ہے۔ سر آخری سوال خان صاحب کے حوالے سے، خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بتائیں، اور ان کا میسج جو عوام تک آپ کو میسج وہ بتائیں، اور یہ بتائیں کہ کب تک خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ دیکھیں سعید صدر صاحب، سب سے پہلی بات ہے کہ میری اسے جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں نا، میں نے ہر ملاقات میں اس کو زیادہ ڈیولپمنٹ پایا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک مشن پہ بیٹھا ہوں، اور جو میرا مشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو اسی طرح کی ریاست بنانا جس طرح ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے۔ تو وہ بالکل ڈٹرمن ہے، کیونکہ 8 فروری کو اس نے ایک رزلٹ دیکھ لیا ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا 6 فروری کو کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ عوام کدھر ہے، تو عوام نے 6 فروری کو بتا دیا۔ اب خان کو کوئی فکر بھی نہیں، اس کو پتہ تھا کہ میں جوڈیشری میں جاتا ہوں، جہاں بھی مجھے وہ چیز نہیں مل رہی، کیونکہ جوڈیشری بھی کمپرومائز ہو گئی، سارا کچھ۔ اب اس کو یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ 25 کروڑ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ جی شکریہ سر نیاز اللہ خان نیازی صاحب۔ یہ نیاز اللہ خان نیازی صاحب ILF کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اور PTI کے ہمارے ستون ہیں۔ یہ دیکھیں جی آج صبح سے آئے ہوئے ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے اور بارش میں ابھی کھڑے ہیں۔ ابھی سماعت ختم ہوئی ہے، 25-24 کے لیے کیس ایڈجرن ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم ادھر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے رہیں اور آپ کو ساری کی ساری انفارمیشن ملتی رہے۔ یہ دیکھیں بارش ہوئی ہے اور کچہری کا ٹائم ختم ہو گیا، کچہری دیکھیں یہ کیا حال ہوا ہے، شانتی ہوگی، یہ سکون ہو گیا ادھر۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، شکریہ۔